गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम इसको समझते हैं कि संबंध एवं फलन क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम समझेंगे संबंध क्या होते हैं, फिर समझेंगे हम फलन क्या होते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा देखते हैं। तो संबंध को समझते हैं, पहले संबंध क्या होता है। जैसे मतलब हम यहाँ पे जैसे डेली लाइफ में यूज करते हैं संबंध वर्ड का, ऐसे नंबर्स में भी संबंध है। ठीक है, जैसे मैं आपको दो समुच्चय लेता हूँ। एक समुच्चय लिया मैंने ये, इसको मैंने ए बोला। एक समुच्चय लिया मैंने ये, इसको मैंने बी बोला। इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 और इसके अवयव हैं मान लो 2 3 4 5 6। तो जनरली ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। तो इनके बीच एक संबंध लिखा जा सकता है। और संबंध आर इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको रोस्टर रूप में लिख रहे हैं कि भाई इसके अवयव को बोलते हैं एक्स और इसके अवयव को बोलते हैं वाई। कि एक्स कोमा वाई इस प्रकार से है, इसको बोलते हैं सच दैट कि जो वाई है वो क्या है, देखो आपको दिख रहा है ये एक ज्यादा है, ये 1 है, ये 2 है, ये कितना है, एक ज्यादा है, यानी x प्लस 1 से एक ज्यादा है। ये इसके बीच क्या एक संबंध है। ठीक है, x और y के बीच क्या संबंध है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का संबंध। तो हम इसको क्या बोल सकेंगे, ये संबंध है। अगर मैं यहाँ पर एक और पार्ट लूं, मैं इस तरह से लिखता हूं, इसमें a है, ये b है, इसमें एक संबंध r है, इसे इसमें था एक संबंध r। इसके भी ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5, ऐसे इसके ले लेता हूं, इसके ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अगर 1 1 से कनेक्ट है, 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, या 1 1 से कनेक्ट ले लो, 1 1 से कनेक्ट है, 2 जो है 2 4 से कनेक्ट है। ठीक है, और इस तरह से मतलब कनेक्ट है एक दूसरे से आपस में। या और अरे यार ये क्या हो गया, छोटा बन गया। इसको इस तरह से ले लो, ये एक समुच्चय है, ये भी है। इसे मान लो 1 2 3 4 5 ये अवयव है, इसमें है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है। तो इसमें 1 1 से कनेक्ट है, 2 मान लो 4 से कनेक्ट है, 3 9 से कनेक्ट है। इस तरह से ये आपस में कनेक्ट है। तो इसका हम एक संबंध लिख सकते हैं, आर जो संबंध होगा ये एक्स है, ये वाई है। एक्स को वाई इस प्रकार है कि जो वाई होगा वो इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर के। एक्स का अवयव 1 है तो वाई 1 है, एक्स 2 है तो वाई 4 है, एक्स 3 है तो वाई 4 है। तो ये भी एक संबंध हो गया इसमें लिखने के लिए। हम संबंध को किसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बारी आती है फलन की। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिख दूं ये भी एक संबंध होगा। पहले संबंध कोई क्लियर करते हैं थोड़ा सा, ये भी है। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये 1 अगर 1 से कनेक्ट हो, 1 2 से भी कनेक्ट हो, 1 3 से भी कनेक्ट हो, 3 4 से कनेक्ट है, 4 5 से कनेक्ट है, तो भी एक ये संबंधी है एक प्रकार का। ठीक है, जनरली इसको भी हम क्या कहेंगे, संबंध कहेंगे। ठीक है, या इस तरह से ले लो, ये है, ये बी है, ए के अवयव है -2 -1 0 1 2, और ऐसे यहाँ पे इसके अवयव हैं 1, इसके अवयव हैं 0 1 2 3 4। तो अगर मान लो -0 जो है वो 0 से कनेक्ट है, -1 1 से कनेक्ट है, 1 भी 1 से कनेक्ट है, -2 4 से कनेक्ट है और 2 भी 4 से कनेक्ट है। तो इस रिलेशन को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कि x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई x की वैल्यू 0 रखी तो 0 आया, y की वैल्यू -1 रखी तो +1 आया। ठीक है, +1 रखी तो भी 1 आया, -2 रखी तो 4 आया, +2 रखी तो 4 आया। ये भी क्या है, एक संबंध है। ठीक है, तो संबंध जनरली क्या है, हम सिंपली फॉर्म में कह सकते हैं एक अवयव का दूसरे अवयव किस प्रकार कनेक्टेड है, वो संबंध है एक तरीके से। अब बारी आती है फलन की। फलन क्या होगा, किस संबंधों को हम फलन कहेंगे। तो फलन भी एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं। ठीक है, होते तो संबंधी फलन है, पर होते कौन से संबंध ऐसे हैं जो फलन कहलाएंगे। तो आइए उनको समझते हैं। ठीक है, तो फलन होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है
जैसे मान लो ये दे रखा है यहाँ पे, इसको समझेंगे। इसको मैं पहले प्रांत से प्रांत और परिसर लिख देता हूँ। देखो प्रांत कहते हैं इसको, जो ए के अवयव होते हैं सारे इनको बोलते हैं प्रांत, यानी कि 1 2 3 4 5 ए के भी वही अवयव जो काम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पांचों काम आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, प्रांत हो गया। इसमें कौन है 1 2 3 सिर्फ यही प्रांत हुआ। इसमें 1 2 3 4 ये प्रांत हो, 5 में नहीं आएगा। यहाँ पे 1 2 3 ये 3 लोग, नहीं इसमें पांचों काम आ रहे हैं तो ये क्या होगा, प्रांत में आ गया। अब आता है सह प्रांत। सह प्रांत क्या होता है, इसको बोलते हैं डोमेन, ये कोडोमेन। सह प्रांत क्या होता है, बी के जितने भी अवयव हैं इसमें सारे आ जाते हैं, इंक्लूड हो गए बिल्कुल, चाहे वो काम आए चाहे ना आए, ये सारे आएंगे इसमें। जैसे ये आ गया 2 3 4 5 6। तीसरा आता है परिसर, रेंज। परिसर क्या है, परिसर को समझेंगे। परिसर वही अवयव है बी के जो काम में आए हैं। जैसे यहाँ पे तो सारे आ रखे 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे एक 1 आ रखा है, एक 4 आ रखा है और एक 9 आ रखा है, ये परिसर है इसका। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ सब आ जाएंगे परिसर में। यहाँ पे भी सारे नहीं, यहाँ पे 0 1 और 4 आ रहे हैं, ये परिसर हो जाएगा। तो परिसर में क्या हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो ऐसे प्रांत लिखा जाता है, सह प्रांत और परिसर लिखते हैं, ठीक है। अब समझेंगे फलन क्या है, ठीक है। हमारे जो 12th क्लास में मेनली 4 प्रकार के फलन है, एक एक ही आच्छादक और भव एक एक ही और अंतक्षेपी, ठीक है मेनली। लेकिन हम इसको समझते हैं क्या ये फलन होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन है। अगर एक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब, मान लो इसको ये बेटा है, ये माँ है। यहाँ पे देखो एक बेटा एक ही मम्मी से पैदा हो सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी एक इमेज बनेगी, इसकी भी एक इमेज बनेगी, इसकी भी एक ही, इसकी भी एक ही, इसकी भी एक। तो ये बिल्कुल क्या है, ये फलन होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का से प्रांत में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होता है तो उसको हम फलन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फलन होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे तो ये दो छूट गए भाई, तो ये तो फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, ये फलन है। इसमें पहले कंडीशन ये चेक करनी कि इसमें कोई अवयव छूट तो नहीं रहा, इसमें नहीं छूट रहा भाई, कंडीशन पास। इसमें छूट गया, ये फलन नहीं है। इसमें भी छूट गया 5, ये भी नहीं है। इसमें सारे आ रहे हैं, अब इसको चेक करेंगे कि है या नहीं है। तो पहला चीज आपको प्रांत में चेक करना है कि सभी अवयव काम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर सारे अवयव काम में आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं उसके एक बार के लिए फलन है। फिर आगे कंडीशन चेक करेंगे कि उसका एक ही अद्वितीय प्रतिबिंब है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारे अवयव काम में और अद्वितीय प्रतिबिंब भी विद्यमान है, फलन है। इधर आप इसमें काम में नहीं आ रहा तो ये फलन नहीं है, इसमें भी काम में नहीं आ रहा, फलन नहीं है डायरेक्ट। इसमें काम में तो सारे आ रहे हैं प्रांत के अवयव, लेकिन ध्यान दो इसका अलग है, सबका अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है। यहाँ देखो इसका इधर जा रहा है, बिल्कुल ये इस पे है, ये इस पे है, बिल्कुल हो सकता है भाई दो बेटे एक मम्मी के हो सकते हैं, यानी कि ये और ये इसके साथ हो सकता है कनेक्ट, यानी कि दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। परंतु अगर कंडीशन ऐसे हो, कंडीशन ऐसे हो 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर थी कि एक ही अवयव के 3 प्रतिबिंब थे। जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 3 4 5, इस तरह से कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है। यानी कि एक ही अवयव के अगर एक से ज्यादा प्रतिबिंब विद्यमान है तो वो फलन नहीं होगा। क्यों, मैंने आपको वही कंडीशन बताई, ठीक है। तो देखो एक 1 से भी कनेक्ट है, 2 से भी, 3 से भी, यानी कि एक अवयव के एक से ज्यादा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो सकते। अगर विद्यमान है वो संबंध तो होगा परंतु वो फलन नहीं होगा। तो फलन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहली कि प्रांत के सभी अवयव काम में आए हो, दूसरी एक के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इधर के दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, ये भी चलेगा, ये भी फलन होगा, ठीक है। तो इतना समझ आया, ठीक है। तो अब उस समझते ग्राफ की हेल्प से फलन को हम कैसे समझेंगे, ग्राफ की हेल्प से। ये था सिंपली लैंग्वेज में।
ये प्लस वाई एक्सिस होती है, माइनस वाई, ऐसे प्लस वाई माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। मान लो मैं एक ऐसे ले लेता हूँ, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, एक ले लिया जाता है ये ग्राफ है। आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, वाई एक्सिस के पैरेलल, चाहे वो इस तरफ करो चाहे वो इस तरफ करो। अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मान लो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसको पूरी खींच देता हूँ मैं, ठीक है, ये कर दी। अगर वो ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन ग्राफ को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जैसे कि यहां पर करिए सिर्फ एक बिंदु पर, तो वो फलन होगा। क्यों होगा मैं उसका रीजन आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे आपने ड्रॉ की, ये दो जगह काट दी, इन दो पॉइंट पे कट करा, ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। यहाँ पे ड्रॉ करो आप लाइन, यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, तो ये क्या होगा, फलन है, फलन है। कहने का मतलब ये, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही बिंदु पर कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम कह सकते हैं ये फलन है, अदरवाइज नहीं। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट का नाम है x इक्वल टू 2, तो जब मैं x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू निकालता तो उसको एक ही जगह काट रही। मान लो यहाँ पे y का मान है, यहाँ पे y का मान मान लो 3 है, तो x इक्वल टू 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। ये वाले ग्राफ में देखो, अगर यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 2 है और यहाँ मान लो y इक्वल टू 3 है, तो जब मैं x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 3 आया, तो यहाँ पे बिल्कुल ग्राफ वही है, तो यहाँ पे y इक्वल टू -3 आया, ठीक है। यानी कि कह सकता हूँ अगर मैं इसका इस तरह से डायग्राम बनाऊं, यानी कि x की वैल्यू 2 है, तो ये कहाँ पे जा रही है, एक तो ये जा रही है 3 पे और एक जा रही है -3 पे। एक बेटा दो मम्मी से पैदा नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, ग्राफ यानी कि फलन नहीं होगा। क्यों, एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो सकते, अगर विद्यमान है तो वो फलन नहीं है, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू 2, ये x की वैल्यूज होती है, y की होती है, x की एक ही वैल्यू यानी कि 2 पर y के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, एक 3 और एक -3, तो इसलिए ये फलन, सॉरी ये ग्राफ क्या फलन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक जगह कट कर रही है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी देख लो, x की कोई भी वैल्यू रख लो, एक ही वैल्यू आएगी y की, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो वो फलन हो जाएगा, अदर केस में नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अगर x अक्ष के पैरेलल खींच के देखें तो क्या होगा। x अक्ष के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो x अक्ष के पैरेलल से हमें क्या पता चलता है, x अक्ष के पैरेलल भी खींच के हम बता देते हैं। x अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से हमें क्या पता चलेगा, ग्राफ में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एक फलन, एक ही फलन, ठीक है। मान लो ये कोई ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ये है, तो इसमें देखना है x अक्ष से पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये तो ये y है, ये -y है, ये -x है, +x है। मैं यहां देखता हूं इस बिंदु पे x का ये मान, x का ये मान और x का एक मान, x के तीन वैल्यूज पे y का सिर्फ एक और एक मान प्राप्त होता है, x की तीन वैल्यू पे, x की तीन वैल्यूज पे, यानी कि यहाँ पे मान लेता हूँ मैं x इक्वल टू 6 है, यहाँ x इक्वल टू 1 और यहाँ सॉरी -6 -1 और यहाँ ले लेता हूँ x इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू ये -1 है, -1 हो, -6 हो या 3 हो, इसकी सिर्फ एक ही इमेज प्राप्त हो रही है हमें। यहाँ मान लेता हूँ मैं y की वैल्यू है, y इक्वल टू मान लेता हूँ यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ हमें 1 प्राप्त हो रही है, यानी कि तीन वैल्यूज पे एक ही मान प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर कोई भी ग्राफ, तो ये क्या पता चला, एक ही फलन क्या कहता था, एक ही फलन कहता था कि एक अवयव की सिर्फ एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये फलन है क्योंकि तीन बच्चे एक मम्मी से हो सकते हैं, तो ये फलन तो है। पर ये क्या एक एक ही होगा, क्योंकि देखो तीन अवयव का एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है, तो वो फलन को हम एक एक ही नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये फलन क्या है, एक एक ही नहीं होता। अगर x अक्ष के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए और वो किसी ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदु पर इंटरसेक्ट कर दे,
तो उसको हम कह सकते हैं ये फलन एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ वाला ग्राफ देखो, यहाँ वाला खींचोगे भी एक्स के पैरेलल लाइन, तो देखो इसने एक ही जगह काटा, यानी कि एक्स के एक मान पे वाई का एक ही मान, यानी कि वाई का एक यूनिक मान प्राप्त होगा, अद्वितीय मान प्राप्त होगा। तो ये क्या कह सकते हैं हम इसको, ये एक एक ही है। इसमें देखो अगर मैं एक्स का मान यहां पर देखो और यहां पर देखो, अगर मैं x का मान यहाँ पे है मान लो -2 और यहाँ पे x इक्वल टू +2 और y का मान इस पॉइंट पे मान लो y इक्वल टू है 4, यानी कि इस तरह से है कि अगर x -2 हो और एक 2 हो और y का मान 4 हो, तो ये दोनों इस पे कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, उस केस में तो एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, तो y अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से हमें यह पता चलता है कि फलन है या नहीं है, और x अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से हमें यह पता चलता है कि फलन एक एक ही है अथवा नहीं है। ठीक है, आइए फलनों की संख्या को कैसे निकालें, हम एक फलनों की संख्या को निकालते हैं कि हमें कैसे पता चले फलन कितने हैं। हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। मान लो ए में अवयव है n और बी में अवयव है m, और एक संबंध लिखना है, हमें ए से बी में एक संबंध लिखना है, समुच्चय ए से एक समुच्चय बी में एक संबंध लिखना है। तो संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या, तो संबंधों की कुल संख्या है ना, नंबर ऑफ फलन्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सेट बी में कितने अवयव हैं m और a में कितने n, तो m की पावर n हो जाएंगे, यानी कि ये संबंध नहीं सॉरी फलनों की संख्या है, ये किसकी है, फलनों की संख्या है, ये है फलनों की संख्या, फलनों की संख्या। संबंधों की कैसे निकालते हैं, संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या का फॉर्मूला ये है कि 2 की पावर में m के अवयव इंटू n के अवयव, सॉरी a के अवयव इंटू समुच्चय b के अवयव, और फलनों की संख्या निकालते हैं, ए से बी में रिलेशन पूछ रहे तो बी की पावर ए करनी पड़ेगी आपको, यानी कि बी मतलब बी में जितने अवयव हैं और ए में जितने अवयव, कैसे पता चलता है, ये है मान लो बी में है टोटल, मैं यहाँ पे इस तरह से एक ऑयल बना देता हूँ, इसमें ले लेता हूं मैं 1 2 3, बी की पावर m करनी है मैं, यानी कि बी की पावर 3 4 5, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 3 4 5। ये है ए से बी में एक रिलेशन है, मैं पूछ रहा हूँ कितने फलन लिखे जा सकते हैं। अगर मैं फलन की बात करूं तो कितने फलनों की संख्या होगी, देखो बी ए से बी में एक रिलेशन है, तो बी में है 5 अवयव, या इसको ऐसे लिखो, इसको 5 यहाँ पे लिख दो 6। अब बताना है, ठीक है, कि कितने अवयव बनेंगे, कितने फलन बनेंगे कुल। तो देखो अगर मैं जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, कुल फलनों की संख्या पूछी जाए तो मेरे को पता है बी में कितने अवयव में 1 2 3 4 5, तो 5, और ए में 4, तो 5 की पावर 4 होंगे। लेकिन यहाँ से पूछो कितने बनेंगे, भाई देखो ए कितने से कनेक्ट हो सकता है, 1 2 3 4 5 से कनेक्ट हो सकता है, सेव होगी भाई। वो बैटरी लो हो गई थी। देखो ऐसे ऐसे कितने संबंध बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, वन अकेला बना रहा है 5 संबंध, 2 से भी 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ऐसे नहीं, इसको ये तो फिर फलन नहीं होगा ना, ये 5 से कनेक्ट हो सकता है, चलो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखना कि फलनों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, m की पावर n, यानी कि अगर जितने अवयव हैं तो इसको खोल लो आप, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जितने भी निकल गए, 5 5 25, 5 5 जा 25, और ये कितना 25 25 600
25। तो फलनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 625। और संबंधों की पूछे तो 2 की पावर, इसमें कितना अवयव थे, एक में 5 और एक में 4, 5 चौक 20। संबंधों की संख्या ज़्यादा होती है फलनों की संख्या से, ठीक है। और 2 की पावर 20 में से इतने फलन होंगे। अगर मैं बोलूँ प्योर संबंध कितने होंगे, प्योर रिलेशन कितने होंगे, प्योर संबंध, जो सिर्फ संबंध ही संबंध होंगे, फलन नहीं होंगे, तो उसको कैसे निकालोगे, 2 की पावर 20 माइनस 625। या आप कह सकते हो फॉर्मूले से 2 की पावर m इंटू एन माइनस m की पावर n, ऐसे आप निकाल सकते हो कि प्योर संबंध कितने हैं, ठीक है। इस तरह से समझेंगे, ठीक है। तो हमने आज समझा संबंध क्या है, संबंध के प्रकार, किस तरह से हम लिख सकते हैं, और फलन ग्राफ की हेल्प से समझे हैं, ठीक है। फलनों की संख्या और संबंधों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं उनको समझा हमने, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही अब आगे एक ही आच्छादक, अंतक्षेपी, बहुएकेकी फलन पे भी वीडियो लाएं और आप देख सकें। थैंक यू।